मालदीव्स ने रिसेंटली बहुत बदतमीजी से बात की थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे पीएम मोदी के बारे में, भारत के बारे में, लेकिन अब वही मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ़ कर दे और पैसे ना ले। भारत दो तरीके से मालदीव्स को पैसे देता है, एक तो वो जो उनको पैसे देता है और वापस नहीं लेता, यानी कि उनको एज अ गिफ्ट करता है, और दूसरा वो कि जो पैसे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जाते हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है वो पैसे वापस लेता है भारत। उन पैसों को लौटाने का अब वक्त आ गया है। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू बटरिंग कर रहे हैं भारत की, क्या वाकई भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है? पाकिस्तान की और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बल्कि बात करेंगे तो जी फॉरेन मिनिस्टर, जी आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला सिर्फ अवाम का कर सकते हैं। अवाम को यरगमाल बना के उनको उठा के लेके जाना, उनकी बहनों की इज्जतें घरों में जाके उठाना। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है जी, घरों में जाके औरतों की इज्जत। ये हमारे मुसलमान है, ये ताकत नहीं है, खुदा की कसम ये ताकत नहीं है। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत के लिए ये छोड़ दो, ये काम कोई अच्छे काम कर लो, किसी आ जाओ, अपने मुल्क को आगे ले जाओ। इन्हीं वजह से जा रहा है हमारा मुल्क, छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए। अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब हमारी करेंसी को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर, वो तो कहते हैं तुम्हारी करेंसी कुछ, तुम्हारे लीडर ही कुछ नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखिए, मालदीव को तो आपने देख ही लिया है। मालदीव आज घुटनों पे आ गया है, माफिया मांगा कि मोदी जी माफ़ कर दो क्योंकि कर्जा उसको देना पड़ेगा। और अब दोस्तों माफ़ी के ज़माने गए। आप पाकिस्तान देख लो, आज ही लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान जो है वो भी माफिया मांग रहा है कि जी हमारे साथ ट्रेड कर लो। दोस्तों ये वो कट्टर इस्लामिक मुल्क हैं जो भारत को, हिंदुओं को पसंद नहीं करते, और आज देख लीजिए किस तरह घुटनों पर आ गए हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा दोस्तों कैसे पूरी दुनिया हमारे घुटनों में आएगी। अब भारत से माफिया मांगेगी। जिसने भारत के साथ गलत किया है, अब भारत सबसे बदला भी लेगा क्योंकि सनातन जाग चुका है। दोस्तों मोदी जी ने जो जगाया है ना, अब ये सनातन जाग गया है। 1000 साल लगे हमें, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों हकीकत ये है कि इनका मिट जाना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान का फना हो जाना, ख़त्म हो जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो गद्दार है जो आज फिर हमसे ट्रेड करने के लिए कहते हैं, कल जैसे फल फूल जाएंगे ये फिर हमारे पीठ में छुरा रोकेंगे। आपके सामने सारे एग्जाम्पल हैं। बांग्लादेश को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, फिर दोबारा चीन के कब्जे में चला गया। हालांकि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है, लेकिन ये गद्दार लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा सलूक करना चाहिए कि इनको मिटा ही दो, इनको ख़त्म कर दो, इनको मतलब इनके साथ कोई वो नहीं होना चाहिए। ये फना हो जाए अपने आप ही हो के, जैसा पाकिस्तान कर रहा है। धीरे धीरे भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर ना ये सारे हाथ पैर जोड़ के ना लेटे होंगे कि भैया मैं माफ़ कर दो। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या समझते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या इमेज हमारा जो है पूरी वर्ल्ड में जा रहा है, ये बताएं कि उनसे लोग क्यों चाहते हैं कि भारत हमारे साथ रहे? हमारे बारे में जब परसेप्शन की बात आती है तो वो क्या होता है लोगों का? इसमें जो बेसिक वजह है ना, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम खुद मुखलिस नहीं हैं मुल्क के साथ। जब हम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं तो हम दीन के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने नबी के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने अल्लाह के साथ क्या मुखलिस होंगे। जब हमारे अंदर हुब्बे माल हुब्बे जा आ गई है तो उसके बाद ख़त्म हो जाती है हमारी हैसियत। फिर हमें जो नत्थू गहरा खड़ा होकर हमें जब मर्जी चमाट मार के चला जाएगा। अब आपको समझ आए कि हम कहाँ हैं? मैडम मेरी बहन, हम कहाँ हैं? हम तो दलदल में हैं। वही ना, हम तो दलदल में चले गए हैं, हमें इन्होंने दलदल में धकेल दिया है। और ये अभी आएंगे IMF का कर्जा लेना है जी, वो प्रोग्राम करना है जी, वो हमें लॉलीपॉप इन्होंने देना है। और IMF हमारे सर में जूते मारते हैं। जूते वो तो मारने हैं जूते, क्यों मारने जूते? हम तो जाहिर सी बात है, हमने तो अपने पेट भरने हैं ना। हमें अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, मेरे आपके साथ कोई तल्लक नहीं है। हमें तो उन्होंने जूते मारने ही मारने हैं। क्यों कि हमारी जो हुकूमत है वो सारे कौन है? वही है जो 30-35 साल से काबज़ से दोबारा उनको फिर काबज़ कर दिया गया। खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह को जान देनी है, मरना है। हम मुसलमान हैं, खुदा के लिए ये छोड़ दो ये काम।
कोई अच्छे काम कर लो, किसी सब आ जाओ, अपने मुल्क को आगे ले जाओ। इन्हीं वजह कहाँ से जा रहा है हमारा मुल्क? छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए हैं, अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है अब। लो, हमारी करेंसी को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर, वो तो कहते हैं तुम्हारी करेंसी कुछ, तुम्हारे लीडर ही कुछ नहीं है, तुम्हारे पास हुक्म। देखें, घर का फर्द जब कोई सही नहीं होगा तो जब मर्जी आपका पड़ोसी भी आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा, कूटेगा, मारेगा। उसको पता है इसके बाप ने कुछ नहीं करना मेरा, उनको पता है इन्होंने आगे से क्या कर लेना है। कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हम आवाज नहीं निकाल सकते। फिर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है, फिर बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान का मुकाबला करना है। वाह, हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे, और ये मुकाबला सिर्फ अवाम का कर सकते हैं। अवाम को यरगमाल बना के उनको उठा के लेके जाना, उनकी बहनों की इज्जतें घरों में जाके उठाना। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है जी, घरों में जाके औरतों की इज्जत। ये हमारे मुसलमान है, ये ताकत नहीं है, खुदा की कसम ये ताकत नहीं है। यकीन करें, आपके अंदर कोई हैसियत ही नहीं है आपकी कुछ। सर, भारत की हैसियत क्यों है पूरी दुनिया में? भारत की इसलिए हैसियत है कि भारत के जो हुक्मरान हैं वो सारा का सारा अवाम के लिए सोचते हैं। 100% उनका जीना मरना सब कुछ इधर है। आप वहाँ पर चले जाएं, वहाँ का जो रिटायर जनरल होगा, आर्मी चीफ होगा या जो भी होगा, उसका घर उधर ही होगा। वो कभी भी बाहर के मुल्क में उसकी रिहाइश नहीं होगी। और यहाँ का छोटा सा कैप्टन होता है, पता चलता है उसका जी अमेरिका के अंदर फ्लैट है, उसका जी जर्मनी के अंदर फ्लैट है। इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी, और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा, और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। अब जो बोरिंग का पानी होता है, यानी जो सरकारी पानी नहीं होता, लोगों ने घरों में या बिल्डिंग्स में जो बोरिंग करा रखी होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा करेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अब जो बोरिंग का पानी होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, यानी उसका भी बिल आया करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब चाहे किसी के पास छोटा सा अपार्टमेंट हो या चाहे कोई बहुत बड़े बेंगलोर में रहता हो, सबको ही प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो अब ज्यादा करके देना पड़ेगा।